Hey everyone, welcome back my YouTube channel. So in this video I'm going to discuss about hypoxia. Hypoxia is a critical condition where your body's tissue are not getting enough oxygen. हिंदी में अगर हम बात करें तो हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के टिश्यू ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं या फिर ऑक्सीजन कम हो जाती है, उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। हाइपोक्सिया मीन्स a condition where tissue don't get enough oxygen leading to potential dysfunction and organ damage. ओके, हाइपोक्सिया मीन्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे टिश्यूज जो हैं इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाते एंड ये कंडीशन कॉज हो सकती है सेलुलर डिसफंक्शन, लाइक हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे एंड ऑर्गन डैमेज होने लग जाएंगे। दिस कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक लो ऑक्सीजन लेवल एंड पुअर ब्लड फ्लो। ये कंडीशंस भी जब कंडीशन कॉज होंगी जब कुछ वेरियस फैक्टर्स होंगे जैसे कि लो ऑक्सीजन लेवल इन दी टिश्यूज एंड पुअर ब्लड फ्लो और इश्यूज विद ऑक्सीजन डिलीवरी। ठीक है, अगर हमने ऑक्सीजन ले नहीं पाई वो अलग कंडीशन है, अगर हम ऑक्सीजन किसी और की वजह से हमारी बॉडी में डिलीवर नहीं हो रही है तब भी ये कंडीशन कॉज हो सकती है। तो ये थी हाइपोक्सिया की डेफिनेशन। दूसरा, हाइपोक्सीमिया क्या होता है? Hypoxemia is a condition defined by an abnormally low concentration of oxygen level in the arterial blood. Means hypoxia क्या होता है? Hypoxia means हमारी टिश्यूज में ऑक्सीजन लेवल कम होना, बट hypoxemia means हमारी आर्टेरियल ब्लड लाइक रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होना या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होना, दैट इज कॉल्ड hypoxemia. Okay, let's understand 4 types of hypoxia. So number 1 is hypoxic hypoxia. Low oxygen in the blood, मतलब poor level of oxygen in the blood, high altitude breathing issues. जैसे ही हम हिलिस्ट एरिया में जाते हैं या ऊंचाई पे जाते हैं वैसे ही ब्रीदिंग इश्यूज हो जाना इस कंडीशन में अगर हमारी ऑक्सीजन लेवल कम है इन द ब्लड। एंड एनेमिक हाइपोक्सिया मीन्स आरबीसी जो है हमारी हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आरबीसीज कम हो जाएंगे, मीन्स रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, देन एनेमिक हाइपोक्सिया भी कॉज हो जाएगा। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया मीन्स पुअर ब्लड फ्लो, हार्ट फेलियर एंड शॉक बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस। अगर आपका पुअर ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा हार्ट फेल हो सकता है एंड शॉक कंडीशन आ सकती है। हिस्टोटॉकिक हाइपोक्सिया मीन्स सेल्स कांट यूज ऑक्सीजन, किसी वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, हिस्टोटॉकिक हाइपोक्सिया मीन्स स्टॉप सेल यूजिंग ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ओके, अब देखते हैं कॉजेज। हाई एल्टीट्यूड मीन्स अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो हम हिल स्टेशन में जाएंगे, उस टाइम में हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लग जाएंगी एंड हाइपोक्सिया कॉज हो जाएगा। ओके, फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़, कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं जो हाइपोक्सिया को कॉज करती हैं जैसे कि COPD, निमोनिया। इसमें हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते जो कि हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए प्रॉपर, इसलिए ब्रीदिंग करते हैं तभी हम ऑक्सीजन ले पाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग अगर नहीं ले पा रहे ठीक से तो क्या होगा, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा प्रॉपर। एनीमिया क्या कंडीशन है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मीन्स वो कंडीशन जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जो है वो हाई लेवल पे हो जाए एंड ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाए, उस कंडीशन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हाइपोक्सिया ऑब्वियसली यहाँ पे कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, कन्फ्यूजन, क्योंकि हमारे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है उस टाइम में जो हमारा ब्रेन है वो रेस्टलेस हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। हेडेक ड्यू टू रेस्टलेस एंड साइनोसिस, ब्लू लिप्स एंड फिंगर्स बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। तो अब बात करते हैं कि अगर हाइपोक्सिया कॉज हुआ है तो हमारी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेलुलर डिसफंक्शन, मतलब कि जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के वो डिसफंक्शनल होंगे
एंड ऑर्गन डैमेज होने लग जाएंगे लाइक ब्रेन एंड हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारे जो मेन ऑर्गन है जो डैमेज होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल को यूज़ करते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस, ये वो कंडीशन जिसमें लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है एंड पीएच जो है वो लो हो जाता है। तो भी यहाँ पे क्या है, हमारी जो बॉडी है वो वर्क नहीं करती, वो भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शनल होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी वो ट्रीटमेंट है जो सबसे पहले हाइपोक्सिया में यूज़ होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेवल जो है इंक्रीज करते हैं एंड डिलीवर करते हैं इनटू दी टिश्यूज़ थ्रू दी नेजल कैनुला एंड फेस मास्क। हम फेस मास्क के थ्रू या नेजल कैनुला के थ्रू हम पेशेंट को हाई जो एयर होती है, ऑक्सीजन रिच एयर होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। मेडिकेशंस, ब्रोंकोडाइलेटर एंड स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स may be used to treat underlying conditions such as COPD, अस्थमा एंड निमोनिया। ये वो कंडीशंस हैं या ये वो मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज रहता है ड्यू टू ब्रीथ। तो हम प्रॉपर क्या करेंगे, मेडिकेशंस देंगे या एंटीबायोटिक्स या फिर ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, जिससे कि हमारी ब्रोंकाई हैं वो डायलेट हो जाएं और प्रॉपर ब्रीथ करके हम जो ऑक्सीजन लेवल है वो हम इंक्रीज कर सकें हमारी बॉडी में। फिर आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो हम क्या करेंगे, इन सीवियर केसेस मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी नेसेसरी टू सपोर्ट ब्रीदिंग। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, लाइक बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया है या बहुत सीरियस पेशेंट है जिसको हम ऐसे ब्रीद नहीं करा सकते, तो क्या करेंगे, हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन या ट्रीटमेंट है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें हम इस थेरेपी को जब यूज़ करते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की कंडीशन होती है। इसमें प्योर ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं थ्रू दी चैम्बर। नेक्स्ट ट्रीटिंग अंडरलाइनिंग कंडीशन, जैसे कि एड्रेसिंग द अंडरलाइनिंग कॉज जैसे कि एनीमिया एंड हार्ट कंडीशन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन सब कंडीशंस को ठीक करेंगे तो ये जल्दी ठीक होगा, या हाइपोक्सिया जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं रिलेटेड टू